हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। देखिए 2020 इट मींस ये जो फॉर्म आपका फिलअप हुआ था वो हुआ था आपका 2019 में और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2020 में। ठीक है, अब 2020 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो आपका जो है 2 फेज में करके एग्जाम कंडक्ट हुआ था। एक आपका 17 मार्च से 19 मार्च, यानी कि 17, 18 और 19 मार्च। इसके बाद जो है आपका कोविड आ गया था और कोविड की वजह से सारे एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए थे। फिर जो आपका एग्जाम हुआ था दोबारा वो हुआ था आपका अक्टूबर मंथ में, यानी कि 12 अक्टूबर से। ठीक है, तो हम लोग जो है 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च के शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशन कर चुके हैं। 12 मार्च के भी शिफ्ट्स के तीनों शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर चुके हैं। 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का कर लिया है हम लोगों ने कल, और आज हम लोग करेंगे 13 शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है सीएचएसएल 2020 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो आपको शिफ्ट वाइज करके आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम लोग 5 साल प्रीवियस जो है प्रीवियस क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन करके जाएं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हम लोग करके जाते हैं हमें एक बेसिकली जो है पैटर्न पता चलता है कि आखिर एसएससी जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं और हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर पूरे डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं, हर एक वर्ड को याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग से बस यही कहना है कि लेसन को कंप्लीट देखिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए। मेरा ये कोशिश हमेशा रहेगा और हमेशा रहता भी है कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाएं। फिर भी अगर कहीं पर जो है कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो हैं आपके बुटीक, इसका मतलब होता है झगड़ा, या फिर जो साड़ी वगैरह में जो काम होता है वारी वगैरह का वो होता है बुटीक। ठीक, लेक्चर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाख लगाना, जो आंख में जो काजल टाइप का होता है काला काला। ठीक है लाख जिसे बोलते हैं हम लोग, वो होता है। प्लेग, ये जो है लिखा गया है प्लेग, PLAGUE, प्लेग। ठीक है, प्लेग मतलब क्या हो गया आपका? ये तो एक हो गया रोग और इसका मतलब होता है विपत्ति भी। ठीक है, तो दोनों अर्थ याद रखिएगा। और ऑप्शन डी आपका है रोज, इसका मतलब क्या होता है? दुष्ट, पापी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेल्ड को चूज करना था, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। एज वी हैव बीन नेबर्स, एज वी हैव बीन नेबर्स यानी कि हम लोग जो हैं पड़ोसी रह चुके हैं। आई हैव नोन मिसेस साक्षी सिंह सिंस मोर देन 16 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए 16 साल से ज्यादा तो ये 16 साल कब से? ये क्वेश्चन है कि 2000 से 2016 या 2001 से 2017, ठीक है, या 2002 से 2019, सॉरी 2018। ठीक है, यहाँ पर एक जो है फिक्स टाइम नहीं दिया गया, यानी कि 16 साल से अधिक, कब से 16 साल, यहाँ पर एक फिक्स डेट नहीं दिया गया। तो जहाँ पर फिक्स डेट या टाइम नहीं दर्शाया गया हो वहां पे हम लोग यूज करते हैं फॉर का। ठीक, जहां पे एक फिक्स डेट हो, जैसे मान लीजिए कि सिंस 2002, यानी कि हमें पता है कि वो 2002 से जो है उसे जान रही है, तो यहाँ पर एक फिक्स डेट दे दिया गया या फिर ईयर दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है 16 साल से अधिक, तो यहाँ पर जो इसका कोई भी अर्थ निकल सकता है कि 16 साल से कब से 16 साल हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग सिंस के जगह जो है क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। इफ के साथ अगर आपका सेंटेंस शुरू हो तो जनरली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ये हम लोग जीरो कंडीशनल सेंटेंस यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में इस चीज को सीखे हैं कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस, और इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो एरर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाले पार्ट में। ठीक है, इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं। इफ इंडिया विंस द मैच दे विल विन द सीरीज। ठीक है, तो यहाँ सॉरी विंस नहीं विन होगा, क्योंकि इंडिया का जो है हम लोग प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर देखिए दे का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विंस के जगह हम विन का यूज करेंगे। इफ इंडिया विन, ठीक है, इफ इंडिया विन यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क, यानी कि किसी का संग्रह जिसमें उसके ड्राइंग्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, दैट रिप्रेजेंट यानी कि वो यह दर्शाता है किसी व्यक्ति के खास कार्य को, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। डॉजियर, डॉजियर मतलब होता है फाइल, ये आपका जो है ऑफिशियल टर्म में यूज होता है डॉजियर। जैसे कि मान लीजिए आप अभी जो है एक्साइज इंस्पेक्टर हैं और फिर जाकर आप जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ से फाइल यहाँ तक जाता है जो आपका, इसे हम लोग बोलते हैं डॉजियर, ठीक है। तो ये डॉजियर यानी कि एक प्रकार का फाइल है। प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब क्या हो गया आपका, रूपरेखा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो हो गया मतलब कि सूची एक प्रकार का जो आपका यहाँ पर बनता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, स्केच यानी कि रूपरेखा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। और देखिए यहाँ पर जो अभी बात हुआ कंडीशनल सेंटेंस के लिए, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस के लेसन्स को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिए, कंडीशनल सेंटेंस जो हम एक लेसन बनाए हैं उसका जो है आपको लिंक वहां पर दे दिया गया है, तो आप चाहें तो कंडीशनल सेंटेंस का जो है वहां पर लेसन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक आपको जो है पैसेज को बनाना है, इसे फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं। हम्पी इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हम्पी जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन इंडिया, भारत में, जो लोकेटेड कहाँ है, हॉस्पिटल टाउन इन द कर्नाटक स्टेट इंडिया, यानी कि वो भारत के कर्नाटका स्टेट के हॉस्पिटल टाउन में स्थित है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हम्पी, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे, along, among, aside या फिर अबे। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे among का। among मतलब होता है उनके बीच, यानी कि हम्पी के बारे में जो बात होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। among द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी यानी कि हम्पी के अट्रैक्शंस के बीच में, ठीक है, यानी कि उनके अंतर्गत जो है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वाज, इट, वेयर या फिर आर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आर का, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पर चूंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इसका यूज, यानी कि प्रेजेंट में पूरा यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम आगे जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट में। तो यहाँ पर अमंग होगा, अमंग द अट्रैक्शन ऑफ हम्पी, यानी कि हम्पी के अट्रैक्शन के बीच, यानी कि उनके आकर्षण के बीच जो है हम्पी आर ब्यूटीफुल टेम्पर्स, यानी कि क्या क्या है उनके अट्रैक्शन में, तो हैं सुंदर मंदिरें, रून्स ऑफ पैलेसेस, रून मतलब होता है बर्बादी, ठीक है, रून्स ऑफ पैलेसेस, फिल इन द ब्लैंक, रेवेन्यूज, रिमेन्स, रिटर्न्स या फिर रिफंड्स। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे रिमेन्स, रिमेन्स मतलब होता है अवशेष, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, रिटर्न यानी कि वापस करना, रिफंड यानी कि पैसे का वापस होना, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे रिमेन्स, यानी कि रून्स ऑफ पैलेसेस रिमेन ऑफ एक्वेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो जगह है, जो वहां पर मंजिलें हैं, जो कुछ चीजें हैं, उनकी जो बर्बादी जो है, र्यून यानी कि बर्बादी, ठीक है, और उनका जो अवशेष मिलता है, और एक्वेटिक स्ट्रक्चर यानी कि जो पुराने स्ट्रक्चर हैं, बनावट हैं, एंशियंट यानी कि प्राचीन, मार्केट स्ट्रीट्स, रॉयल पैवेलियंस, बैस्टियंस, रॉयल प्लेटफॉर्म्स, ट्रेजरी बिल्डिंग्स, द लिस्ट इज प्रैक्टिकली फिनाइट, रिटेन, इनलेस या फिर फिनिश्ड। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इनलेस का, यानी कि जो वहां पर लिस्ट है वो इनलेस है, यानी कि असीमित है, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू हम्पी अराइव एट वेल कनेक्टेड हॉस्पिटल जंक्शन। यहाँ पर देखिए जो विजिटर्स हैं हम्पी वो किस प्रकार से आते हैं, तो हॉस्पिटल जंक्शन रेलवे से आते हैं, स्टेशन से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो है लोकेटेड, फिटेड, सेटल या फिर प्लेस। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लोकेटेड, ठीक है। लोकेटेड अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम हम्पी, जो कि हॉस्पिटल जो जंक्शन है वो हम्पी से लगभग 13 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। रोड्स टू हम्पी आर इन ग्रेट शेप, यानी कि जो हम्पी के लिए जो रोड जाते हैं वो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। ड्राइविंग ऑल द वे टू हम्पी फ्रॉम द नेबरिंग सिटीज इज नॉट अ बैड आइडिया आइदर, ठीक है। अगर आप इसे जो है ड्राइविंग करके जाते हैं हम्पी, यानी कि कार से, बाइक से, ठीक है, तो ये भी एक बुरा जो है आइडिया नहीं हो सकता अगर आप उसके आसपास के सिटीज से अगर वहां पे आप ट्रैवल करने चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसे आपको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने क्या सीखा है, इसके लिए हम लोगों ने सीखा है कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ेंगे, ठीक, और उसके बाद जो है उसमें से हमें चूज करना होता है एक सब्जेक्ट। आखिर एक सब्जेक्ट रहेगा तभी तो आप उसे कनेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसे आपको चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आप इस पर लगातार जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। आप जब तक इस पर जो है लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप जो है इस पर बेहतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप सीजीएल, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो सीजीएल मेंस में आप अपियर होंगे, ठीक है।
और सीजीएल मेंस में अगर आप अपियर होंगे वहां पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो, आप इस चीज पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे। आई होप आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बात हो रहा होगा विद्या सुब्रमण्यम के बारे में, ठीक है। विद्या सुब्रमण्यम ऑक्यूपाइज अ स्मॉल बट प्रिविलेज्ड प्लेस इन द डांस, यानी कि जो विद्या सुब्रमण्यम है एक छोटी सी जगह लेकिन बहुत ही जो है रिस्पेक्टेड स्थान उन्होंने पाया है डांस के क्षेत्र में। दैट हैज बीन द ओल्ड गॉड गिविंग प्लेस टू द न्यू, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट अगर आपको पता चल गया कि विद्या सुब्रमण्यम जी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि फॉर इंस्टांस सी स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज्ड ओवर टाइम, यानी कि अब आप देखेंगे कि रिस्पेक्ट जो है समय जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि जो आइडिया है रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट के संदर्भ में जो यहाँ पर बात हो रहा है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। बैक इन द डे रिस्पेक्ट मीन नॉट सिटिंग ऑन इवन द सेम लेवल ऑफ वन गुरुज, यानी कि अगर आप पिछले समय में कुछ जाएं तो रिस्पेक्ट का मतलब होता था कि आप जो है अपने गुरु के सामने जो है नहीं बैठेंगे, जैसे कि अगर आपके गुरु बैठे हुए हैं तो आप वहां पर नहीं बैठेंगे, बट नो लॉन्गर ट्रू। लेकिन अब जो है यह इतनी सच्चाई नहीं है, स्पेशली फॉर दोज हु लिव इन वेस्टर्न वैल्यूज, जो आजकल जो पश्चिमी सभ्यता के लोग जो अपना रहे हैं और उसमें जो रह रहे हैं उनमें ये नहीं देखा जाता है, ठीक है। टुडे रिस्पेक्ट इज शोन टू डिफरेंट वेज, आज जो है रिस्पेक्ट दूसरे तरीके से दिखाया जाता है। शी सेड स्टूडेंट्स हैव अ मोर क्वेश्चन बेंट ऑन माइंड, यानी कि स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है बहुत तरह के क्वेश्चंस इस प्रकार के आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह को कनेक्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि BDCA। चलिए आते हैं क्वेश्चन 11 पे। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। इंटेंशन यानी कि इरादा, आपका करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर यही है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिशन SITION, इसका मतलब होता है परिवर्तन का समय। फैशन FASHION, फैशन मतलब हो गया आपका फैशन। और इंजेक्शन इंजेक्शन मतलब हो गया आपका सुई, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है कांस्टेंट का। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब होता है नियंत्रित करना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। कंसर्न मतलब क्या हो गया? कंसर्न मतलब हो गया चिंता। कंट्रोल नियंत्रित करना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। हजार्ड यानी कि जोखिम, बर्डन यानी कि बोझ, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। फिट एज अ फिडल, इसका मतलब क्या होता है? फिट एज अ फिडल इसका मतलब होता है कि आप जो है अच्छे जो है स्थिति में है, यानी कि इन गुड हेल्थ। अच्छे स्थिति का सेंस यहाँ पर आपका स्वास्थ्य से है, ठीक है। इन गुड हेल्थ यानी कि आप हेल्दी और स्ट्रांग हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि आप एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं म्यूजिकल से संबंधित। ऑफ द राइट साइज यानी कि सही साइज के। सिंगिंग हैप्पीली यानी कि आप खुश होकर गाना गाते हैं। नहीं, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको WS बताना है। ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर यानी कि जो जहाजों का बेड़ा है एक साथ वो तैरता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्लीट यानी कि जहाजों का बेड़ा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। वेसल्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाज। नेवी यानी कि नौसेना। और ऑप्शन डी आपका है क्रूजर्स, इसका मतलब भी होता है जहाज, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है अ ग्रुप ऑफ शिप्स, तो इसके लिए जो है हम लोग यूज करेंगे फ्लीट यानी कि जहाजों का बेड़ा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। यहाँ पर देखिए आई डू नॉट रिकॉग्नाइज नेगेटिव नन, तो नन की जगह जो है हम यहाँ पर एनी का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव में हो चुका है। तो यहाँ पर जो हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव दर्शाने के लिए जो है हम यहाँ पर एनी का यूज करेंगे। आपका ऑप्शन सी में एरर है। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। अब यहाँ पर एक चीज तो हम लोगों ने याद किया कि यहाँ पर नन की जगह एनी का यूज, यानी कि नेगेटिव में भी हमें पॉजिटिव दर्शाना हो तो एनी का यूज करेंगे। और इसके अलावा एक चीज अगर आप और देखिए तो हम लोग प्रीवियसली भी इस चीज को देखे हैं और आज भी फिर सीखते हैं, रिवीजन हो जाएगा कि हु विच दैट, ये अगर वर्ड्स अगर सेंटेंस में बीच में आ जाएं और दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करें तो इसके जस्ट पहले वाले हम सब्जेक्ट को देखते हैं और उसके अनुसार जो है इसके बाद वाला जो वर्ब आता है उसे चूज करते हैं। तो देखिए अगर इसके जस्ट पहले हम देखेंगे पॉलिटिशियंस है तो इसके बाद देखिए प्लूरल फॉर्म है, पॉलिटिशियन अपने प्लूरल फॉर्म में, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। ये ग्रामेटिकल रूल भी, अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स में दिक्कत है, मतलब कि ग्रामेटिकल रूल्स चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर
आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं और वहाँ पे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा बाबा ज्ञान ग्रामर रूल्स, ठीक है। तो उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक का भी सॉल्यूशन किया है, ठीक। आई होप आप सभी जानते हैं, जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, अगर नहीं पता है तो चलिए अभी हम लोग फिर से देखते हैं। एमबी पब्लिकेशन से जो है हम लोगों ने 2016, 2019 और 2018 के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। 2016 में आपको पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेंस यानी कि सीजीएल मेंस में 200, सीपीयू मेंस में 200 इंग्लिश के क्वेश्चंस, और 2019 में भी आपको पीटी और मेंस सबके, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल सबके जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं वो सारे। और 2018 के जो है आपको सीजीएल पीटी का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल का आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल और मई मंथ में, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर पीटी का क्वेश्चन को अभी रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बाकी सारे जो प्लेलिस्ट हैं आपको सेपरेट बने हुए हैं, सबके प्लेलिस्ट आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन लेसन्स को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है। फॉलिएज इसका मतलब होता है हरे पत्ते, ठीक है। ग्रीनरी यानी कि हरियाली, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है सिनोनिम के रूप में। फॉर्मनेस यानी कि दृढ़ता, अर्जेंसी यानी कि अति आवश्यक, फुलिशनेस यानी कि मूर्खता। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड अ मोसेक। यहाँ पर देखिए स्टोन्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। माउंड, माउंड मतलब क्या होता है? माउंड मतलब होता है टीला। स्ट्रक्चर यानी कि बनावट। डिजाइन, डिजाइन मतलब क्या हो गया? बनावट या फिर रचना। पैटर्न, पैटर्न मतलब क्या हो गया? प्रतिरूप। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन डी यानी कि पैटर्न का। अ पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड अ मोसेक, यानी कि छोटे छोटे स्टोन्स का जो पैटर्न बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मोज़ेक, ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको जो है एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका, तो इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि हम लोग रेगुलर जो है इस चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और हमेशा आपको बोलते हैं कि अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ राइट आंसर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप उस चीज़ को समझिए और उसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइंड दिया गया है इडियम, आपको उसका अर्थ बताना है। इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। गेट द हैंग ऑफ, ये आपका इडियम है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है लर्न हाउ टू ऑपरेट टू डू समथिंग, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज को सीखते हैं उसे यूज करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। क्लीन एंड ड्राई यानी कि साफ और सुथरा, सूखा। ब्रिंग समवन टू रन यानी कि आप किसी को दौड़ाते हैं। लर्न हाउ टू यूज यानी कि आप सीखते हैं कि उसे कैसे प्रयोग किया जाए। पुट अप सेफली यानी कि आप उसे सुरक्षित तरीके से रखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखिए, यहाँ पे जो है आपको अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे कि वहाँ पर आपको मिलेगा SSC 45 डेज प्लेस, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको जो है टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को टेंस और वॉइस के लिए भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। डिस्क्लोज का, डिस्क्लोज मतलब होता है उजागर करना, प्रदर्शित करना। अब इसका विपरीत क्या होगा? डिस्गाइज यानी कि भेष बदलना। कंप्लीट यानी कि पूरा करना। डिसरप्ट यानी कि बाधित करना। कंसील यानी कि छिपाना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक व्यक्ति जो है किसी चीज को दिखा रहा है और एक जो है छिपा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स दैट हेल्प motorists save fuel by switching off their engines while waiting will soon be phased out due to technical fill in the blank, glitches, illuminations, streamers या फिर symbols। तो glitches मतलब क्या होता है? glitches मतलब होता है खामियां। illumination मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोशनी या फिर प्रकाश। streamers मतलब क्या हो गया? प्रकाश की किरण। symbols यानी कि जो प्रतीक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है कि जो टाइमर्स लगे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे वो मोटरिस्ट को सेव हेल्प करते हैं फ्यूल को सेव करने में, कि जब भी वो देखें तो वो अपने इंजन्स का जो है स्विच ऑफ कर लें वाइल वेटिंग, जब वो उस चीज़ का प्रतीक्षा कर रहे हैं। विल सून बी फेज्ड आउट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस। तो अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस होगा तो उससे क्या होंगे? वो परेशान होंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लिचेस यानी कि खामियां। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। एल्ट्रिस्टिक का इसका मतलब परोपकारी, दानी। अब इसका विपरीत क्या होगा? आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया या फिर शेष। सेल्फिश यानी कि स्वार्थी। शेरीन यानी कि निर्मल। शांत, सॉफ्ट स्पोकन यानी कि जो अच्छे से बोलता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी है। एक जो व्यक्ति है परोपकारी है, दानी, और एक जो है स्वार्थी है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ब्रिंडा टोल्ड हर डॉक्टर दैट शी वाज लिविंग फॉर बोस्टन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम लोग कब यूज करते हैं? नेक्स्ट डे हम लोग यूज करते हैं टुमारो के लिए, ठीक। नेक्स्ट डे जो है हम लोग यूज करते हैं टुमारो के लिए, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी चेंज है, इसे हम लोग डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट डे को हम लोग टुमारो में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए
ऑप्शंस अगर नेक्स्ट वाले हैं तो ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट। ठीक, अब हमें जो चूज करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ही चूज करना है। ठीक, तो यहां पर देखिए हम जानते हैं कि पहला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है वो पास्ट में होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है अगर वो प्रेजेंट में है तो हम उसे भी पास्ट में चेंज कर देते हैं, अगर ये पास्ट है तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वाज लिविंग यानी कि कॉन्टिन्यूअस में चेंज है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज है, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, और उसे जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज किए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो होना चाहिए तो ऑप्शन ए में आई वाज लिविंग है, तो ये भी एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आपको रूल्स याद हैं, फिर वही बात कि आप रूल्स याद करें और अपने ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करें, राइट आंसर पे जाएं, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्विच में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द इम्पीडेंस एकेडमी को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ से जो है ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, और वहाँ के सर्च आइकन में सर्च करें नारेशन, NARRATION नारेशन, इस नाम से आपको एक PDF मिलेगा, सारे बेसिक्स आपको वहाँ पे नारेशन के बताए गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और आप वहाँ पे अच्छे से सीख जाएंगे। और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है इस प्रकार के डेली इंटोनिम और सिनोनिम्स का जो है PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली MB पब्लिकेशन बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो उन्हें जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री इन देयर गार्डन। यहाँ पर देखिए फाउंड हर पेट गार्डन किटन यानी कि छोटी सी बिल्ली, ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस मतलब के आर पार, नो इंप्रूवमेंट, इन यानी कि किसके, पेड़ के अंदर। यहां पर जो बात हो रहा है पेड़ के सबसे ऊपर वाले ब्रांच पर यानी कि शाखा पर, तो पर के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री इन देयर गार्डन, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है डिटेल में 13 अक्टूबर 2020 सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।